Hello students, my name is A.K. Dubedi. Welcome to part 3 of our chemical bonding and molecular structure series. Today we are going to talk about formation of ionic bond and factors on which formation of ionic bond depends. So we know that formation of ionic bond according to Cosel's is depends upon the three factors. Number 1, formation of cation. Number 2, formation of anions. And number 3, formation of crystal lattice. Then formation of cation means formation of cation कैसे केटायंस बनेगा, इसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी. सो फॉर्मेशन ऑफ केटायन किस पर डिपेंड करता है? सो फॉर्मेशन ऑफ केटायन डिपेंड करता है डेल्टा आई एच पर. डेल्टा आई एच का वैल्यू क्या होना चाहिए? सो जो डेल्टा आई एच, जिसका डेल्टा आई एच का वैल्यू कम होगा वो इजीली केटायन बनाएगा. सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो. डेल्टा आई एच शुड बी लो. सो पहला क्राइटेरिया हमने समझ लिया कि डेल्टा आई एच शुड बी लो. देन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इसकी क्राइटेरिया क्या होगा इसका? सो फॉर्मेशन ऑफ एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मीन्स डेल्टा EGH शुड बी हाई. हाई मीन्स यहाँ हाई का मतलब है मोर नेगेटिव. हम एक्सप्लेन करेंगे आपको. मोर नेगेटिव. नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस. सो थर्ड केस में आप क्या कहेंगे कि फॉर स्टेबल क्रिस्टल लैटिस एनर्जी और लैटिस इंथैल्पी शुड बी हाई. सो डेल्टा lattice H, that is known as lattice enthalpy. और sometime हम देखते हैं कि इसके जगह पर हम lattice energy भी यूज करते हैं. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस आप मत लीजिए. lattice enthalpy इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी आप समझिए. सो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? सो lattice enthalpy जो होगा यह होगा हाई. तो हम लिख देते हैं इसमें शुड बी हाई. अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमारा लैटिस इंथैल्पी हाई होगा और आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होगा. फॉर्मेशन ऑफ एनायंस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड फैक्टर अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस. सो कंक्लूड हम कर सकते हैं बहुत आसानी से कि फॉर्मेशन ऑफ केटायंस में आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो. फर्स्ट पॉइंट. फॉर्मेशन ऑफ एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई और मोर नेगेटिव. और फॉर ए स्टेबल क्रिस्टल लैटिस इंथैल्पी शुड बी हाई. सो इस फैक्टर के बाद अब एक नया क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि आखिर लैटिस इंथैल्पी है क्या, जिसको समझना ज़रूरी है. सो हम हेडिंग इसमें डालेंगे लैटिस इंथैल्पी. लैटिस इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको डेल्टा लैटिस H से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज लैटिस इंथैल्पी? सो इसका दो फैक्टर है कि द लैटिस इंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड, कोई भी आयनिक सॉलिड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस इंथैल्पी कहते हैं. किससे बनाएंगे? तो गैसियस स्टेट में. मतलब केटायन और एनायन किस स्टेट में होना चाहिए?
गैसियस स्टेट में। और इसका जस्ट रिवर्स अगर हम करते हैं कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस को अगर हम ब्रेक कर दें उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में, उसको भी हम लैटिस एंथैल्पी ही कहते हैं। तो दोनों में वैल्यू सेम होगा लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब एक एग्जाम्पल से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हम अगर लेते हैं MX टाइप सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल MX टाइप सॉलिड, MX टाइप, MX टाइप मीन्स मेटल इज मोनोवेलेंट। यहाँ मेटल की जगह पर हमने लिख लिया आपके पास सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। X हमारा हो गया हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो फर्स्ट केस में क्या होगा MX टाइप सॉलिड में कि हमारा जो मेटल है, हम मेटल से क्या बनाएंगे, मेटल से बनाएंगे केटायन, और नॉन मेटल से क्या बनाएंगे, एनायन। केटायन और एनायन बनने के बाद जो बाइंडिंग फोर्स है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बता दिया था। अब हमारे पास एक ही है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि द लैटिस एंथैल्पी, द lattice enthalpy of an ionic compound or ionic solid is defined as energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituents ions। अब आप इसको सपोज कीजिए कि NaCl सॉलिड को हमने ब्रेक कर दिया Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस। सो यहाँ पर द लैटिस एंथैल्पी इसका क्या होगा, सो डेल्टा लैटिस H, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो यहाँ पर 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब कि सोडियम क्लोराइड को Na प्लस और Cl माइनस कंस्टिट्यूएंट्स आयन में ब्रेक करने के लिए 788 किलो जूल एनर्जी जो खर्च हुआ, उस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। सो इसका सिंपल मीनिंग आप कैसे बोलेंगे कि दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट आउट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl into 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus ions to an infinite distance। अब इसमें जस्ट इसका रिवर्स कर दो अगर आप, सो Na प्लस रिवर्स आप कर लीजिए, इसका समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको। अगर हमारे पास है Na प्लस गैसियस आयन, Cl माइनस गैसियस आयन, इस दोनों से अगर हम 1 मोल NaCl सॉलिड बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं डेल्टा लैटिस H। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा 788 किलो जूल पर मोल।
मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा और ब्रेक करने में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अब लैटिस इंथैल्पी डिपेंड किस पर करता है, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने बोला mx, सो mx में हमारे जो एलिमेंट हैं मेटल्स, सोडियम और पोटेशियम, दोनों का साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट का मतलब कि उनका रेडियस अलग अलग है, और जो चार्ज है केटायन पर या एनायन पर, अगर हम डाइवेलेंट मेटल लेंगे तो इसमें चार्ज भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। इसके बाद ओवर एंड अबव सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस इंथैल्पी, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कोसेल के हिसाब से 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम इसको थर्मोडायनेमिक में इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, बॉर्न-हैबर साइकिल से, जो बेस है हमारा हेस लॉ पर, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में और थर्मोकेमिस्ट्री में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैटिस इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा आपके सामने, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस इंथैल्पी। सो नंबर ए, पार्ट ए में आप देखिए, इसमें पार्ट ए में हमने लैटिस इंथैल्पी को शॉर्ट में लिख दिया लैटिस LA, इंथैल्पी LE, लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी LE। सो पार्ट ए, LE, लैटिस इंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ R आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि R क्या लिख दिया सर ने। सो R जो है वो रेडियस है, और यह सम होता है रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का। अभी केटायन और एनायन क्या है, तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं यह? इंटर आयोनिक डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अब इसके बाद फैक्टर नंबर 2 और जब हम आते हैं, तो हमारा जो लैटिस इंथैल्पी है LE, सो लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z प्लस Z माइनस के। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि Z प्लस और Z माइनस क्या है। सो Z प्लस आपको मालूम है, Z प्लस हमारा हो गया चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन in terms of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसको हम क्लियरली सब बताते हैं आपको। देखिए, चार्ज ऑन केटायन में हमारे पास सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। मैग्नीशियम के ऊपर +2। कैल्शियम के ऊपर +2। एल्यूमिनियम के ऊपर +3। सो यह बेसिकली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन केटायन एज वेल एज Z माइनस हमारा हो गया चार्ज ऑन एनायन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर आप क्लियरली इसको समझिए, हैलोजेंस पर हमारा है X माइनस में हमारा आ गया F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इसका मतलब हुआ बेटा कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैलोजेंस हैं, इन पर नेगेटिव वैल्यू है। एंड नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है। अब हम बात करते हैं O2 माइनस, ऑक्साइड, सल्फाइड
नाइट्राइड। यहाँ पर अब हम फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं आपसे कि हमारा जो साइज़ है कि हैलोजन जो हैं ग्रुप 17 के, उनकी टेंडेंसी होती है एनायंस बनाने की सबसे ज़्यादा। आप इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हैलोजन प्रेजेंट इन 17th ग्रुप have the maximum tendency to form anions as they have very negative electron gain enthalpy। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑल्सो फॉर्म एनायन बट नॉट सो इजीली। ऑक्सीजन इजीली एनायन नहीं बनाएगा बिकॉज जो एनर्जी हम ऑक्सीजन को देते हैं डाइवेलेंट एनायन बनाने के लिए, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका नेगेटिव होगा, मीन्स एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। सेकेंड केस में वहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है लेकिन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू एनर्जी रिलीज्ड। सो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सो इसको हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा कंडीशन क्या है फॉर्मेशन ऑफ एनायन का कि इलेक्ट्रॉन gain enthalpy should be more negative and ionization enthalpy should be more positive or less value. Lower value is required to remove the electron. Minimum energy is required. अब फैक्टर नंबर 3 यहाँ पर आप इसको समझ गए Z। फैक्टर नंबर 3 में आप हम आएंगे, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे हम अभी। लैटिस इंथैल्पी हमारा जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं CN। क्लियर। अब CN का मतलब समझ लेना है एक लाइन में कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CN, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि ऐसे आपको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप ऐसे लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर CN ऑफ cation is number of anions surrounding the cations, और इसी तरह आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज नंबर ऑफ cations surrounding the anions। सो आप इजीली बता सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसा फैक्टर है कि यह एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ सल्फेट और कार्बोनेट। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का हमारा जो फैक्टर है, कोऑर्डिनेशन नंबर फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट ओनली in case of sulfate and carbonate, in case of sulfate and carbonate of alkaline अर्थ मेटल। आप लोग प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें क्योंकि हमारा जो वीडियो है यह कम्प्लीटली फैक्ट पर बेस्ड है, इसमें किसी तरह का कोई मार्केटिंग टूल अटैच नहीं है। यह कम्प्लीटली जो केमिस्ट्री के फैक्ट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपका कम से कम समय में आप कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। And coordination number is calculated
calculated by experimentally or by रेडियस रेशियो मेथड। रेडियस रेशियो मेथड एक नया टर्म आया, इसका मतलब है रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। जैसे आप एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ जाओगे। हम एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक छोटा सा एग्जाम्पल अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट का आपको दिखा रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट में आपको बताया था बेरिलियम BeSO4, मैग्नीशियम MgSO4, कैल्शियम CaSO4, स्ट्रोंशियम SrSO4 एंड बेरियम BeSO4। आप क्या देख रहे हो कि बेरिलियम से बड़ा है मैग्नीशियम, साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे एक लाइन में आप बता सकते हो कि साइज ऑफ केटायन, हमने एरो ऊपर की तरफ लगाया, यानी कि साइज ऑफ केटायन इंक्रीज हो रहा है। सेकंड टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, तो यह भी इंक्रीज हो रहा है, रेडियस रेशियो, और लैटिस इंथैल्पी जो है यह भी इंक्रीज होगा। तो आपने कितनी आसानी से समझा कि हमारा जो साइज है वह जब केटायन का इंक्रीज हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होने से हमारा लैटिस इंथैल्पी इंक्रीज हो गया। अगर इन साइज एंड चार्ज के टर्म में हम जाएं, आपको हम एक और हेडिंग लिखते हैं और आसान होगा। इन साइज एंड चार्ज, इन साइज एंड चार्ज, जब साइज और चार्ज की बात होगी तो हमारा चार्ज जो है वह डोमिनेट करेगा, चार्ज विल डोमिनेट। ये छोटे छोटे टर्म्स को आप, चार्ज क्या होगा, डोमिनेट होगा। कब, जब हम साइज और चार्ज की बात करेंगे। जैसे आप देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड NaF। अब यहाँ साइज ऑफ केटायन और साइज ऑफ एनायन में NaO ग्रेटर हो गया NaF से, तो मोर किसका हो गया, मोर क्या हो गया आपका, लैटिस इंथैल्पी। तो सोडियम ऑक्साइड का लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा हो गया। एक और एग्जांपल आप देखो, NaCl क्लोराइड और Na2S। यहाँ पर क्या देखा आपने कि मोर लैटिस इंथैल्पी, साइज डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो गया, मोर लैटिस इंथैल्पी। तब आपको फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे हम इस चीज़ को कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस इंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर है कि लैटिस इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, R equals to R plus plus R minus, that is inter-ionic distance। सेकेंड फैक्टर हमारा है कि लैटिस इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ केटायन मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायंस, लाइक सोडियम पर देखा 1 है, मैग्नीशियम पर 2 है, कैल्शियम पर डबल प्लस, एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस। थर्ड फैक्टर थोड़ा सा आपके लिए, अभी चूँकि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए हमने बताया कि लैटिस इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक केटायन के चारों तरफ कितने एनायन सराउंडेड हैं और एक एनायन के चारों तरफ कितने केटायन सराउंडेड हैं। इसके लिए हमको एक कंसेप्ट होता है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का।
एक एग्जाम्पल सिंपल से बताते हैं, जैसे आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में 1 Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयन। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, सोडियम का 6 हो गया। एंड वाइस वर्सा 1 Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Na प्लस आयन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए सल्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली और बाय रेडियस रेशियो मेथड। रेडियस रेशियो मेथड एक ऐसा है कि रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन के बेसिस पर हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह सिंपल क्यूब है या बॉडी सेंटर्ड है या एफ सेंटर्ड है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है या आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो वह एक अलग टर्म है जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अब हमको करना है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी बाय इनडायरेक्ट मेथड। इसको आपको ठीक से समझना है, कहीं कोई डाउट है उसको फिर से अगली क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा अब नया जो हम टर्म यूज करने जा रहे हैं वह हमारा है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी सिंपल है। कौन सा मेथड है भाई, तो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न ये थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया है, बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल, इसको समझने के लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि बॉर्न हेबर साइकिल में हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया है उसको आप इतने बढ़िया से देखिए, हम स्लोली इसको आपको लिख के बताएंगे कि हमारे पास सोडियम सॉलिड है। सबको मालूम है कि सोडियम नेचर में सॉलिड स्टेट में होता है, जिसको हमको रिएक्ट कराना है क्लोरीन गैसियस से। सो क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम इसको लिख देते हैं NaCl सॉलिड। और इस सॉलिड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको डायनेमिक्स में डेल्टा FH कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कब, जब हमारा 1 मोल सॉलिड बने, तो 1 मोल सॉलिड को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल को हाफ कर दिया हमने। अब आप इसमें देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हमारे पास 1 मोल सोडियम सॉलिड है और 1 मोल क्लोरीन गैस है। दोनों मिलते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता है। 1 मोल सॉलिड बनाने के लिए हमारा जो इंथैल्पी यूज हुआ इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Na प्लस एंड Cl माइनस। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सोडियम कभी भी क्लोरीन से बॉन्ड नहीं बनाएगा। सोडियम का बॉन्ड क्लोरीन से बनेगा जब वह केटायन बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ केटायन पहले होगा। सो हमने आपको अभी बताया कि कोसेल ने कहा कि एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है शुड बी लो, लेकिन सॉलिड से हम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। ये सबको मालूम है कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, और एनर्जी जो भी लगा दें हम इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट। तो सबसे पहले हमको सोडियम क्लोराइड सॉलिड को कन्वर्ट करना होगा। सोडियम क्लोराइड सॉलिड से हम इसको ले जाएंगे सोडियम प्लस पर, सोडियम गैसियस।
इसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा SUBH लिख दीजिए, या डेल्टा HSUB, सब्लिमेशन के 3 लेटर हमने लिख दिया। सो इन 9th क्लास में आपने पढ़ा है सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, और सब्लिमेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमको सोडियम सॉलिड को सोडियम गैसियस स्टेट में ले जाना है। इसके बाद जो हमारा सोडियम गैसियस बना, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम आसानी से बना सकेंगे Na+ गैसियस, और इसका नाम है डेल्टा IH, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जो मेटल टू मेटल वैरी करेगा, उसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम कर रहे हैं केवल सोडियम क्लोराइड का। तो अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने केटायन बना लिया। केटायन बनाने में हमारी 2 तरह की एनर्जी लगी, और दोनों में एनर्जी कंज्यूम हुआ, क्योंकि हमको सॉलिड को ले जाना था गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना था। अब सेकेंड स्टेप में हम आएंगे कि हमारे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम ले जाएंगे गैसियस क्लोरीन में, Cl गैसियस में। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, और क्लोरीन गैसियस में हमारे पास केवल 1 एटम है। और इस सिंगल बॉन्ड को डिसोसिएट करने में जो एनर्जी हमारा कंज्यूम होता है, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी यूज़ कर दिया हमने, और इसमें हमने कर दिया बॉन्ड एनर्जी, Be। बॉन्ड एनर्जी इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, या आप इसको डिसोसिएशन इंथैल्पी भी लिख सकते हैं। अब क्लोरीन गैसियस को हम अब कन्वर्ट करेंगे किसमें, Cl- गैसियस में। तो क्लोरीन गैसियस से जब हम क्लोरीन माइनस गैसियस में जाएंगे, सो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। तो ये हो गया डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब हमारे पास केटायन और एनायन, जो 2 क्राइटेरिया था, फॉर्मेशन ऑफ केटायन और फॉर्मेशन ऑफ एनायन, दोनों क्राइटेरिया को हमने फुलफिल किया बाय 4 एनर्जीज। सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केटायन, यानी कि केटायन बनाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, और आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी, और एनायन बनाने के लिए डिसोसिएशन और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डिसोसिएशन का वैल्यू हाफ होगा, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल से हमको केवल क्लोरीन एटम चाहिए। अब हमारा मेन टारगेट है दोनों को बाइंड करना। तो Na+ और Cl-, Na+ और Cl- केटायन और एनायन दोनों बन चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे सोडियम क्लोराइड के पास, जो हमारा रियल कंपाउंड हमको बनाना था केटायन। सो यह हमारा हो गया डेल्टा लैटिस H। यही बाइंडिंग फोर्स है जो सोडियम प्लस और Cl- को बाइंड करके सॉलिड बनाता है NaCl प्लस और NaCl-। अब अकॉर्डिंग टू बॉर्न-हेबर साइकिल, हीट चेंज इन 1 स्टेप इज मस्ट बी इक्वल्स टू हीट चेंज इन द सेवरल स्टेप। सो फॉर्मेशन का मतलब हमने बनाया कि 1 मोल कंपाउंड हमारा जो है, उससे हम को बनाना है उसके कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड से। सो NaCl लैटिस इंथैल्पी हमारा जो है, इसमें कौन कौन सा फैक्टर आया। सो हेस लॉ के हिसाब से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा FH, यह किसके इक्वल हुआ बेटा। तो सबसे पहले डेल्टा H सब्लिमेशन, एक फैक्टर आया सब्लिमेशन इंथैल्पी का। दूसरा हमारा फैक्टर आ गया डेल्टा IH का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। तीसरा फैक्टर हमारा है जो हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ा है, सो 1/2 डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी, हाफ बॉन्ड एनर्जी। और नेक्स्ट फैक्टर है डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब यहाँ आप बताएंगे कि इंथैल्पी ऑफ
sublimation, ionization enthalpy, half of bond energy and electron gain enthalpy। और लास्ट में हमारा आ गया इसमें फैक्टर कौन सा, डेल्टा लैटिस एच, डेल्टा लैटिस एच। अब आप खुद बता सकते हो बेटा कि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, सो हीट चेंज, इस सारे प्रोसेस जो हैं यहाँ तक जो हमने अंडरलाइन किया है, सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी, किसी एक का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग द अदर वैल्यू। सो बॉर्न-हाइबर साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to calculate lattice enthalpy with the help of different factors, and factors are ionization enthalpy, electron gain enthalpy, half of bond energy and lattice enthalpy। so आज बेटा हमने आपको समझाया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और इसके सारे फैक्टर्स को हमने एक्सप्लेन किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको देखना है कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए नट सेल में केवल 3 फैक्टर्स हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लैटिस इंथैल्पी। इसमें 2 चीज़ है, 2 ऐसे टर्म्स हैं, एक सब्लिमेशन इंथैल्पी और एक बॉन्ड एनर्जी। सो सब्लिमेशन इंथैल्पी अल्कली मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग होगा। अगर हम एमएक्स की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सो सबका वैल्यू सेम नहीं होगा, लेकिन बॉर्न-हाइबर साइकिल इसने इस मेथड को कैलकुलेट किया, एक्यूरेट कैलकुलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ MX2 टाइप सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड और एग्जाम्पल्स, बहुत से एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं इसमें। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, अदर हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल्स है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्वेशन इंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी, हम सारे आपको अब पार्ट 4 में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।